हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आई को में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 100+ एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा किससे प्रभावित करती हैं? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार जो महिलाओं की जो शिक्षा है किससे प्रभावित करती हैं, तो वह समाज और परिवार से। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का दृष्टिकोण किस तरह के अधिकारों पर था? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का जो दृष्टिकोण है किस अधिकारों पे था, तो वह समानता और न्याय पर था। उनका मानना था कि महिलाओं को समानता और संपूर्ण न्याय प्राप्त होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की नारीवादी सोच किस आंदोलन की नींव बनाती है? जो नारी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट नारीवादी सोच है वो किस आंदोलन की नींव बनी है? तो आपका आधुनिक नारीवाद। तो ए नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का मानना था कि महिलाओं को किसके लिए तैयार किया जाना चाहिए? तो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट को जो मानना था कि महिलाओं को किसके लिए तैयार किया जाना चाहिए, तो उन्हें आत्मनिर्भर समाज में भागीदारी बनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। तो उनका जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो आर्थिक क्षेत्र में विशेष योगदान दे पाएंगी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने किस प्रकार के नैतिक गुणों को जोर दिया है? तो उन्होंने ईमानदारी, तर्कशीलता और समानता पर जोर दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के विचार किस प्रकार के समाज में बदलाव लाना चाहती थी? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट हैं वह किस प्रकार के विचार में समाज में बदलाव लाना चाहते थे? तो वह समानता और न्यायपूर्ण समाज में। उनका मानना था कि अगर समाज में शिक्षा का विकास होगा तो समानता और न्यायपूर्ण समाज का विकास हो सकेगा। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं को किसके प्रति जिम्मेदार कहा है? तो उन्होंने स्वयं और समाज के प्रति जिम्मेदार कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा में क्या अंतर देखा है? तो उन्होंने पुरुषों को अधिक अवसर मिलते थे। उनका मानना था कि महिलाएं अशिक्षित हैं तथा उनके अशिक्षा के कारण उनका बौद्धिक विकास नहीं हो सका, जिस कारण से महिलाएं अधिकारों में पीछे रह गईं और पुरुषों को उन विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं। तो उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो बौद्धिक और नैतिक विकास। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही एक मनुष्य में नैतिक तथा बौद्धिक विकास हो सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार महिलाओं का समाज में क्या स्थान होना चाहिए? जो उनका मानना था कि महिलाओं का समाज में क्या स्थान होना चाहिए? तो उनका बराबरी और सम्मान का होना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के सम्मान ही आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा जो पुरुषों को प्राप्त है वही महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः मानव हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तब क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को क्या सिखाने की सलाह दी है? तो उन्होंने तर्कशीलता और आत्मनिर्भरता सिखाने की सलाह दी है। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हों और अपने बौद्धिक विकास कर सकें और तथा आर्थिक क्षेत्र में विशेष योगदान दे सकें ताकि उनका आत्मनिर्भर वो बन सकें। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा को किस दृष्टि से जरूरी माना है? तो उन्होंने जो दृष्टिकोण को माना है तो इस समाज और परिवार के कल्याण के लिए। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होगी तो उनके परिवार और समाज का कल्याण हो सकेगा तथा वो अपने समाज में विशेष योगदान दे पाएंगी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के विचार किस सामाजिक ढांचे के खिलाफ थे? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के विचार है वो किस सामाजिक ढांचे के खिलाफ थे? तो वह पितृसत्तात्मक तथा लिंग भेद के खिलाफ थे। उनका मानना था कि पितृसत्तात्मक सत्ता के द्वारा ही महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं तथा
शिक्षा का विकास न होने के कारण उन्हें लिंग भेदभाव किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा में किसकी भूमिका पर जोर दिया है? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट है, महिलाओं की शिक्षा में किसकी भूमिका का जोर दिया है? तो उन्होंने माता पिता और शिक्षा की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट है, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है? तो उन्होंने आत्मनिर्भरता और तर्कशीलता का उद्देश्य बताया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होगी तो तर्कशीलता का विकास होगा और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट ने किसे महिलाओं के समान शिक्षा का विरोधी माना है? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट है, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए किसे विशेष विरोधी माना है? तो उन्होंने पितृसत्ता और परंपरागत दृष्टिकोण को माना। उनका मानना था कि पितृसत्तात्मक के द्वारा महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती हैं और जो हमारे समाज में रूढ़िवादी परंपराएं दृष्टिकोण चली आ रही हैं, इसके कारण से महिलाओं को शिक्षित होने विशेष बाधा पहुंचाती हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं को समाज में सक्षम बनाने की बात कही है। जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट हैं, वो महिलाओं को समाज में सक्षम बनाने की बात की है, तो स्वतंत्रता और सशक्त बनाने की बात की है। उनका मानना था कि महिलाओं को स्वतंत्र होना चाहिए तथा सशक्त होना चाहिए ताकि वो अपना बौद्धिक विकास कर सकें। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट की विचारधारा किसके लिए प्रेरणादायक रही है? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट की विचारधारा है, वो किसके लिए प्रेरणादायक रही है? तो वह आधुनिक नारीवादी आंदोलन के प्रति रही है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के अनुसार शिक्षा में महिलाओं को क्या विकसित होता है? मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के अनुसार शिक्षा में महिलाओं को क्या विकसित होता है? तो उनका तर्क तथा नैतिकता का विकसित होती है। तो उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही एक मनुष्य का नैतिक तथा बौद्धिक विकास हो सकता है तथा उसमें तर्कशीलता का विकास हो सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी? तो जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट हैं, उन्होंने किस प्रकार की समाज की कल्पना की थी? तो उन्होंने समानता और न्यायपूर्ण कल्पना की थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं को किस प्रकार के जीवन अपनाने की सलाह दी है? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट है, उन्होंने महिलाओं को किस प्रकार के जीवन अपनाने की सलाह दी है? तो उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता। उनका मानना था कि महिलाएं स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी उनके आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उनके बौद्धिक विकास हो सकेगा। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाएं समाज में क्यों महत्वपूर्ण हैं? मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के अनुसार जो महिलाएं हैं, वो समाज में क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो वो परिवार और समाज के नैतिक विकास के लिए। उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो जो आने वाली जनरेशन है वो भी शिक्षित होगी तथा उनका बौद्धिक विकास हो सकेगा। इस कारण से वह महिलाओं को शिक्षित होने में तथा आत्मनिर्भर होने में विशेष योगदान देती हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट की शिक्षा नीति किस प्रकार की थी? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट की शिक्षा नीति किस प्रकार की थी? तो समानता और तर्क पर आधारित थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के किस प्रकार के नारीवाद की नींव रखी है? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट है, उन किस प्रकार के नारीवाद की नींव रखी है? तो उन्होंने उदार नारीवाद की नींव रखी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा के लिए किस पर जोर दिया है? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट है, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए किस पर जोर दिया है? तो उन्होंने तर्क और अनुभव पर जोर दिया है। उनका मानना था कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो उन्हें तर्कशीलता आएगी और उनको अनुभव का विकास होगा, जिस कारण से वो विशेष योगदान दे पाएंगी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा किससे प्रभावित करती है? मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के अनुसार जो महिलाओं की शिक्षा है किससे प्रभावित करती है? तो परिवार और समाज को प्रभावित करती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के नारीवादी सोच का लक्ष्य क्या था? जो मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट के नारीवादी सोच का जो लक्ष्य था वह क्या था? तो महिलाओं को सशक्त करना। उनका मानना था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त होना चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार
का समाज बनाना था। जो मेरी बेलन स्टोन कर्व का जो मुख्य उद्देश्य था वो किस प्रकार समाज बनाना था, तो वह समानता और न्यायपूर्ण समाज बनाना था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं को शिक्षा में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट हैं उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए की भूमिका को किसे महत्वपूर्ण बताया है, तो उन्होंने माता पिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है और शिक्षा को बताया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा किसके लिए जरूरी है। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार जो महिलाओं के लिए शिक्षा है किसके लिए जरूरी है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही उनके व्यक्तिगत विकास हो सकता है तथा सामाजिक विकास हो सकता है और वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को किसके लिए तैयार किया है। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को किसके लिए तैयार किया है, तो उन्होंने समाज में सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की नारीवादी सोच किस सामाजिक ढांचे के खिलाफ थी, तो वह पितृसत्तात्मक तथा लिंग भेद के खिलाफ थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा में किस चीज़ को प्राथमिकता दी है, तो उन्होंने तर्क और बौद्धिकता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, तो महिलाओं को शिक्षित स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होगी तो उन्हें स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी और वह आर्थिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दे पाएंगी तथा हमारे देश के निर्माण में भी उनका विशेष योगदान होगा। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार शिक्षा से महिलाएं क्या प्राप्त करती हैं, तो वह आत्मसम्मान और निर्भरता प्राप्त करती हैं। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होगी तो उन्हें आत्मसम्मान प्राप्त होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उनको समाज में तथा राष्ट्र में उनका विशेष योगदान होगा। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का दृष्टिकोण किस पर आधारित था। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का दृष्टिकोण किस पर आधारित था, तो समानता, तर्क और न्याय पर आधारित था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं को किस लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता बताई है। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उन्होंने महिलाओं को किस के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यकता बताई है, तो उन्होंने समाज परिवार को योगदान देने के लिए बनाई है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने शिक्षा का संबंध किससे जोड़ा है। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उन्होंने शिक्षा का संबंध किससे जोड़ा है, तो उन्होंने नैतिकता और तर्क और स्वतंत्रता से जोड़ा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की विचारधारा का मुख्य आधार क्या था। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की विचारधारा का जो मुख्य आधार था वह क्या था, तो समानता और न्याय था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं के लिए किसकी आवश्यकता बताई है। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है महिलाओं के लिए किसकी आवश्यकता बताई है, तो उन्होंने समाज, शिक्षा, स्वतंत्रता की आवश्यकता बताई है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार समाज में महिलाओं को क्या योगदान है। तो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार समाज में महिलाओं का जो योगदान है वह नैतिक और बौद्धिक विकास का है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का नारीवाद किस प्रकार का था। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का जो नारीवाद था वह किस प्रकार का था, तो उदार और समानता पर आधारित था। उन्हें उदार नारीवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा में किसको महत्वपूर्ण माना है। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है महिलाओं की शिक्षा में किसको महत्वपूर्ण माना है, तो उन्होंने माता पिता और शिक्षक और समाज को विशेष महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि अगर माता पिता सक्षम हैं तो उनकी संतान भी सक्षम होगी तथा वह शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और जो शिक्षक होगा तो अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, जिसके कारण से उनके बौद्धिक विकास होगा और तर्कशीलता आएगी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा किसके लिए जरूरी है। तो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार महिलाओं के लिए शिक्षा है किसके लिए जरूरी है, तो वह आत्मनिर्भरता और समाज की भागीदारी के लिए जरूरी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट किसके लिए महिलाओं को सक्षम बनाने की बात कही है। जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट हैं किसके लिए महिलाओं को सक्षम बनाने की बात कही है, तो उन्हें स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर जीवन के लिए। तो आपका
ए नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप ने महिलाओं के अधिकार किसके साथ जोड़े हैं? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉप ने महिलाओं के अधिकार किसके साथ जोड़े हैं? तो उन्होंने समानता और न्याय के साथ जोड़े हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप ने शिक्षा को किस रूप में देखा है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉप है उस शिक्षा को किस रूप में देखा है? तो उन्होंने समाज, परिवार और विकास के साधन के रूप में देखा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप के विचारों का मुख्य संदेश क्या था? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉप के विचारों का जो मुख्य संदेश था वह क्या था? तो वह महिलाओं को शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना। उनका मानना था कि महिलाएं अगर शिक्षित होगी तो उनको स्वतंत्रता प्राप्त होगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी तथा राष्ट्र और राज्य में अपना विशेष योगदान दे पाएंगी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप ने महिलाओं की शिक्षा में क्या जोड़ा है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉप ने उन महिलाओं की शिक्षा में क्या जोड़ा है? तो उन्होंने तर्क, नैतिकता और स्वतंत्रता को जोड़ा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनके तर्कशीलता आएगी और उनके नैतिक विकास होगा और स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप का लक्ष्य क्या था? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉप का जो लक्ष्य था वह क्या था? तो वह महिलाओं को शिक्षित, स्वतंत्रता और सशक्त बनाना। उनका विशेष योगदान था कि महिलाएं शिक्षित हों, स्वतंत्रता प्राप्त हो और सशक्त बनी ताकि अपना विशेष योगदान दे पाएँ, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप ने महिलाओं की शिक्षा में किसके महत्व पर जोर दिया है? तो उन्होंने तर्क, अनुभव और नैतिकता पर जोर दिया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप के अनुसार महिलाओं का समाज में स्थान क्या होना चाहिए? तो उनका जो समाज में सम्मान है वह बराबरी का सम्मान होना चाहिए। उनका महिलाएं स्वतंत्र होगी तो उनको शिक्षा प्राप्त होगी और शिक्षा के द्वारा ही वह अपना आर्थिक निर्माण कर पाएंगी तथा वो समाज विशेष योगदान दे पाएंगी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 103 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी है? तो उन्होंने तर्क और शिक्षा को प्राथमिकता दी है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 104 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉप की मृत्यु लंदन के टाउन सोमस में कितने साल में हो गई थी? तो वह उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी बेलन स्टोन क्रॉप को एक नारीवादी दार्शनिक के रूप में जानी जाती हैं। वह एक इंग्लिश लेखिका थी तथा उनका समाज में विशेष योगदान रहा है तथा उन्होंने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, समानता दिलाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष योगदान दिया, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके 100+ MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।